Hello students. Yesterday we will discuss about introduction of metals and non-metals. So today we will discuss about physical properties of metals. तो कल हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज स्टेट। स्टेट के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेट होती है मेटल्स की, वो कहता है कि जनरली मेटल्स या ऑल मेटल्स आर सॉलिड स्टेट। फर्स्ट है हमारा स्टेट, यानी कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, बिकॉज मरकरी फाउंड इज इन लिक्विड स्टेट। ओके। सेकंड है हमारी कलर। कलर तो देखिए बेटा, कलर मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनका कलर सिल्वर और ग्रे कलर होता है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, स्टील है, तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनका कलर सिल्वर होता है और कुछ ग्रे कलर के मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा मेटेलिक लस्टर। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक लस्टर। इनकी जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर चमक होती है। लस्टर चमक होती है, शाइनी होते हैं वो, उनको पॉलिश किया जा सकता है। जैसे आयरन है, आयरन इज ए मेटल एंड जिंक इज आल्सो ए मेटल। तो आयरन के ऊपर यदि हम जिंक की पॉलिश कर देते हैं तो वो शाइनी बन जाता है और चमकीला बन जाता है और उस पर जंग भी नहीं लगती है, यानी कि रस्ट से फ्री हो जाता है वो। तो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होती है, चमक होती है, शाइनी होती है, उन पे हम पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हार्डनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड। जैसे आयरन है, बहुत ही हार्ड होता है। एक्सेप्ट पोटासियम एंड सोडियम। पोटासियम और सोडियम इज ऑल्सो मेटल्स बट आर वेरी सॉफ्ट। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये मेटल्स जो होते हैं सोडियम एंड पोटासियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम इनको चाकू से काट सकते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। देखिए बेटा, डेंसिटी क्या होता है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनका घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और डेंसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो होता है मास पर वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट है हमारा मेलेबिलिटी। देखिए बेटा, मेलेबिलिटी मेलेबल होता है कि जैसे कोई भी मेटल्स है और यदि हम उसको हैमर, हथौड़ा जो होता है, उसकी हेल्प से यदि उसको बीटन करें, पीटें, तो वो एक थिन वायर, थिन शीट्स में या थिन में चेंज हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। जैसे मेलेबिलिटी, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कुछ मेटल्स होते हैं वो पीटने पर बहुत ही पतली शीट में चेंज हो जाते हैं विद हैमर। हैमर की हेल्प से हम उसको पीटते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है, ये बहुत ही मेलेबल है। जैसे गोल्ड का कोई बाइट है हमारे पास, उसको हम बिटन करके बहुत ही पतले पतले ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलर्स वगैरह यूज करते हैं वो बनाते हैं। तो जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है ये क्या है? मेटल्स में मेलेबिलिटी होती है। मोस्ट ज़्यादा मेलेबल कौन से मेटल्स होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है हमारी डक्टिलिटी। जैसे हम पिछली प्रॉपर्टी पे जाते हैं वापस कि मेलेबल, तो आपने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर, जो सिल्वर होता है
उसको पीट पीट कर बीटन करके उसकी इतनी पतली शीट बनाई जा सकती है कि हम उसमें फूड रैप करते हैं। जो हमारा खाना होता है हम वो भी उसमें पैकिंग करते हैं। जो हमारी चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, स्वीट्स वगैरह होती हैं, उन पे जो चमकीला जो पेपर होता है वो किसका होता है? सिल्वर का। तो यानी कि सिल्वर इतना मैलेबल है कि उसको हम बीटन करके बहुत पतली शीट बना सकते हैं उसकी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता है बेटा लचीलापन किसी चीज़ में, यानी कि मेटल्स जो होते हैं, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यानी कि कोई मेटल है और उसको इतना पतला बना सके हम, यानी कि उसकी वायर्स बना सके। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनको हम पतले से पतले वायर में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की डक्टिलिटी। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जो बहुत ही गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो है सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बेटा, जैसे हमारे किचन के यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के यानी कि बेकेलाइट के बने हुए होते हैं, वो गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसमें से हीट पास नहीं होती है। इसलिए जो हमारे किचन के जो कुछ आइटम्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, वुड के या प्लास्टिक के। और वुड और प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर है, उसमें से हीट पास नहीं होती है या बहुत ही कम हो पाती है। तो जो सिल्वर है वो यूज किया जाता है किसमें? सिल्वर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर। मर्करी इज वर्स्ट कंडक्ट ऑफ हीट। आपको पता है कि जैसे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें एक थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, और उस थर्मोमीटर के अंदर बेटा मर्करी होती है, जो आपको ब्लैक कलर की शाइनी ब्लैक कलर की जो दिखाई देती है लाइन, वो मर्करी की होती है। और जैसे ही वो मर्करी का लेवल राइज होता है या फिर डाउन होता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। तो जो मर्करी होती है वो भी क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरस या सोनोरिटी बेटा देखिए, मेटल्स आर जनरली सोनोरस। सोनोरस होता है उसमें से एक बेल टाइप में आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और आप मेटल से बनी हुई उसमें जो बेल होती है उसको जैसे ही टच करते हो तो उसमें आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या हो गई? सोनोरस। कि मेटल्स आर सोनोरस। जैसे आपके घर में बर्तन है, एक प्लेट है, एक स्पून है, जैसे ही हम स्पून को प्लेट से टच करवाते हैं तो उससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स वो क्या है? मेटल्स। तो मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि उनमें ये सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो हाई होता है। वो हाई क्यों होता है? क्योंकि बेटा मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल्स जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट
हाई होता है, लेकिन जो सोडियम एंड पोटासियम है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। आपको पता है सोडियम जो होता है वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत ऑक्साइड बनाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो हमारा सोडियम एंड पोटासियम है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। थैंक्स।